बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 18 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे और वो टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे पैरामीटर्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए ये स्टडी करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 2 इनपुट टर्मिनल्स को अगर हम 1 बाय 1 फॉर इनपुट पर्पस यूज करें तो क्लोज लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो 2 पैरामीटर्स आज हम स्टडी करेंगे वो हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन 2 पैरामीटर्स में से जो फर्स्ट पैरामीटर है उसका लिंक है नेगेटिव इनपुट टर्मिनल के साथ। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब हम टिपिकली 5 कीज के साथ इंडिकेट करते हैं तो उसकी अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह होंगी। ये कहलाता है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें आपको 2 इनपुट टर्मिनल नजर आ रहे हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नेगेटिव कहलाता है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और पॉजिटिव कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। और आपको आउटपुट टर्मिनल भी नजर आया। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि 2 पावर सप्लाई टर्मिनल्स हैं, एक है V+CC और दूसरा है V-CC। डियर स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको ये बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट बेसिकली इन 2 पावर सप्लाई टर्मिनल्स पर डिपेंड करती है। आउटपुट की जो रेंज है वो है फ्रॉम -VCC to +VCC and according to our books पावर सप्लाई की वैल्यू है +12 वोल्ट एंड -12 वोल्ट। डियर स्टूडेंट, जब हम टिपिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल ड्रॉ करते हैं तो इन 2 पावर सप्लाई टर्मिनल्स को शो नहीं किया जाता और इन 3 टर्मिनल्स के साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल शो किया जाता है। आज हम जो फर्स्ट स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसका मतलब ये कि हम इस नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करेंगे और हमें आउटपुट कुछ इस तरह मिलेगी। डियर स्टूडेंट, आप ऑब्जर्व करें कि जो आपको आउटपुट मिली वो इनपुट के कंपैरेटिवली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। क्या मतलब? अगर आप इनपुट के क्रस्ट को देखें तो आउटपुट पर वो ट्रफ बन चुका है और इनपुट पर वेव का जो ट्रफ है वो आउटपुट पर क्रस्ट बन गया। इसका मतलब कि जब आप नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज भी जाती है और एम्पलीफाई भी हो रही है। ये सब कुछ कैसे होगा, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को। डियर स्टूडेंट, आपके पास इनपुट टर्मिनल का डिफरेंस हमेशा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आउटपुट पर डिस्प्ले होता है एम्पलीफाई होकर। अगर आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है तो नेगेटिव टर्मिनल भी ग्राउंड पर चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। मैं रिपीट कर देती हूं कि अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज कर रहे हैं और आपने नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करनी है और पॉजिटिव टर्मिनल को आप ग्राउंड करते हैं तो इसका फंक्शन कुछ इस तरह से होगा कि नेगेटिव टर्मिनल जो कि ग्राउंड पर नहीं है लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल ग्राउंड की तरह हो जाएगा, यानी वो भी 0 वोल्ट की तरह ही बिहेव करेगा। क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड नहीं है लेकिन वो हमें लगेगा ऐसे कि वो ग्राउंड पर है,
सो इस बिहेवियर को वर्चुअल ग्राउंड बिहेवियर बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी रीजन है हाई ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप गेन फाइंड आउट करें तो गेन की इक्वेशन कुछ इस तरह से थी। इसमें AOL कहलाता है ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और VO इंडिकेट कर रहा है आउटपुट पोटेंशियल को, और डिनोमिनेटर में जो पैरामीटर्स हैं वो हैं V प्लस माइनस V माइनस, जो इनपुट टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। इस इक्वेशन से डियर स्टूडेंट आपको ये पता चल रहा है कि ओपन लूप गेन अगर बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी टिपिकली वैल्यू होती है 10 टू पावर 5, अगर AOL बहुत ज्यादा हाई है तो डिनोमिनेटर में मौजूद फैक्टर ऑब्वियसली फिर बहुत ही कम होगा। और ये कितना कम होगा इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये फैक्टर जो डिनोमिनेटर में मौजूद है ये अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा। यहां से हम स्टार्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली आप किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझने से पहले हम वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ओपन लूप गेन फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि वो है AOL इज इक्वल टू V आउट ओवर V प्लस माइनस V माइनस। इसमें AOL कहलाता है ओपन लूप गेन और इसकी वैल्यू बहुत बहुत हाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 टू पावर 5। क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर का फैक्टर बहुत छोटा होगा और उसको हम अप्रॉक्सीमेटली आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में अज्यूम करते हैं कि V प्लस माइनस V माइनस अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल है, ताकि अगर ये अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा तो ये इन्फिनिट ओपन लूप गेन आपको मिलेगा। ये हम कंसिडर करते हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में। अगर ये 0 के इक्वल है तो आप V प्लस अप्रॉक्सीमेटली V माइनस के इक्वल कर देंगे। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है जब भी आप वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को माइंड में रिवाइंड करेंगे, क्योंकि अगर आप प्लस वाले टर्मिनल को ग्राउंड करें, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया कि हमने अभी प्लस वाले टर्मिनल को ग्राउंड किया है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट का फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ ऐसा बिहेवियर होगा कि वो माइनस वाले इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी 0 की तरफ मोड़ देगा। जब वो 0 होगा तो आपको लगेगा कि V माइनस और V प्लस दोनों 0 यानी दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए। इसकी एक और रीजन भी है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि V माइनस और V प्लस के बीच में एक हाई इनपुट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जिसे हाई इनपुट इंपीडेंस भी कहा जाता है। इस हाई इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास V माइनस और V प्लस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसी वजह से ना तो प्लस से माइनस की तरफ कोई करंट फ्लो करता है और ना ही माइनस से प्लस की तरफ कोई करंट फ्लो कर पाता है। इस इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमें हेल्प मिलती है वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को जनरेट करने में। सो डियर स्टूडेंट, अभी अगर आप इसमें V प्लस को ग्राउंड कर देते हैं तो V माइनस जब आप इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट भी कर देंगे फिर भी वो आपको 0 वोल्ट पर ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट और इसके अकॉर्डिंग इफ V प्लस इज एट ग्राउंड then it means V plus is equal to 0। क्योंकि आप इस इक्वेशन में बता चुके हैं कि V plus और V minus इक्वल रहते हैं बिकॉज ऑफ हाई ओपन लूप गेन।
क्योंकि ये इक्वल हैं, इसलिए अगर V प्लस 0 है तो ऑटोमेटिकली V माइनस भी कहाँ होगा, ये भी 0 वोल्ट पर ही होगा। सो V माइनस 0, ऑल्दो सर्किट में आपको V माइनस इनपुट पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हमें 0 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहा होगा। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? दिस बिहेवियर इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। डियर स्टूडेंट, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बेसिकली फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू जनरेट किया जाता है। अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगी। इसमें आपने देखा कि नेगेटिव टर्मिनल जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसके साथ आपने R1 के थ्रू इनपुट पोटेंशियल कनेक्ट किया और पॉजिटिव टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर दिया, और इसी नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल से आपने R2 के थ्रू जो कि फीडबैक रेजिस्टेंस है, आपने आउटपुट के साथ कनेक्शन को कंप्लीट किया। याद रखिएगा कि R2 जो कि फीडबैक रेजिस्टेंस है वो R1 के कंपैरेटिवली बिगर वैल्यू कैरी करता है। अब हम इस क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं तो क्लोज लूप गेन की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं तो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल अगर ग्राउंड पर है तो हाई ओपन लूप गेन की वजह से नेगेटिव टर्मिनल ऑटोमेटिकली ग्राउंड में चला जाएगा। फिर अगर आप इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ इनपुट पोटेंशियल कनेक्ट भी कर दें, देन नो करंट विल फ्लो इनटू और आउट ऑफ दीज इनपुट टर्मिनल्स बिकॉज ऑफ हाई इनपुट इम्पीडेंस। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करें तो क्लोज लूप गेन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन दिखाई, दोबारा आप ऑब्जर्व करें तो ये है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन फॉर इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। अगर आपने इसका क्लोज लूप गेन फाइंड आउट करना है तो गेन का मतलब होता है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, विच मीन्स कि आप ये कैलकुलेट करेंगे कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट कितनी एम्पलीफाई हुई है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट कैलकुलेट करना है तो हम ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट ए को। पॉइंट ए को अगर आप ऑब्जर्व करें और इस पॉइंट पर इंप्लीमेंट करें किरचॉफ करंट रूल या किरचॉफ फर्स्ट रूल, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट ए पर इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। Incoming current which is coming through resistance R1 is I1 and this current will move through the resistance R2 which is I2. Dear student, point A पर जब ये करंट I1 पहुंचती है तो इस करंट का कोई भी पोर्शन नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ मूव नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से, हाई इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से आपके नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट ए पर आने वाला सारा करंट I2 फॉर्म में R2 में से पास हो जाएगा और मूव करेगा टुवर्ड्स द आउटपुट टर्मिनल। डियर स्टूडेंट, अगर हम पॉइंट ए पर किरचॉफ रूल इंप्लीमेंट करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। आपने क्लोज लूप गेन फाइंड आउट करना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो रेशियो है आउटपुट टू इनपुट, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप हेल्प लेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल की, और आप
किरचॉफ फर्स्ट रूल पॉइंट ए पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पॉइंट ए पर जो इनकमिंग करंट है वो है I1 और जो आउटगोइंग करंट है वो है I2। I1 की वैल्यू क्या है? आप सर्किट को दोबारा देखें। अगर आप R1 को ऑब्जर्व करें तो R1 की एक साइड पर पोटेंशियल है V इन और दूसरी साइड पर पोटेंशियल है V माइनस, जिसकी वैल्यू वर्चुअल ग्राउंड की वजह से 0 के इक्वल है। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट I1 थ्रू R1 जनरेट करेगा और I1 की वैल्यू होगी V in माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय R1। या आपने ओहम्स लॉ की हेल्प से करंट की वैल्यू लिखी। सिमिलरली जब आप I2 थ्रू R2 कैलकुलेट करेंगे तो R2 के सराउंडिंग में जो पोटेंशियल्स हैं वो है V माइनस एंड V आउट। सो जब आप I2 की वैल्यू लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी। I2 इज इक्वल टू V माइनस माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये I1 और I2 दोनों इक्वल करंट्स हैं, सो इन दोनों करंट की वैल्यूज को अब आप यूज करेंगे और फाइंड करेंगे क्लोज लूप गेन इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I1 की वैल्यू अभी आपने देखी V in माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय R1 और I2 की वैल्यू है V माइनस माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2। इस सारी इक्वेशन में आपने V माइनस की वैल्यू ऑब्जर्व की अभी कि V माइनस V प्लस के इक्वल है और ये 0 वैल्यू कैरी करता है। एक्चुअली आपने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया था, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट की वजह से 0 वोल्ट पर आ जाएगा। सो जब आप इस 0 वैल्यू को इन दो V माइनस की लोकेशंस पर पुट करेंगे तो आपका ये फैक्टर बन जाएगा V in डिवाइडेड बाय R1 और ये बन जाएगा माइनस V आउट डिवाइडेड बाय R2। अब आपने V आउट ओवर V in की रेशो फाइंड करनी है। आपको V आउट और V in दोनों फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, सो आपने V in को राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू शिफ्ट किया तो ये बनेगा माइनस V आउट डिवाइडेड बाय V in और R2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया। ये नेगेटिव साइन आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास V आउट ओवर V in की इक्वेशन बनेगी माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1। डियर स्टूडेंट, V आउट डिवाइडेड बाय V in क्या चीज है? ये है क्लोज लूप गेन। और इस इक्वेशन को देखकर जो कि है माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1, हमें ये पता चल रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग नेगेटिव इनपुट टर्मिनल तो आपके पास गेन ऑफ क्लोज लूप सिंपली R1 और R2 की वैल्यूज पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा वो इंटरनली कनेक्टेड किसी भी फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। सो सिंपली R1 और R2 को आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रिक्वायर्ड गेन अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इस इक्वेशन में मौजूद नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर से आउटपुट लेंगे तो वो आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होगी। अब इस सारे फिनोमेना को अगर आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना चाहें तो हम R1 और R2 की ये वाली वैल्यूज अज्यूम करते हैं। R1 हमने लिया 10 किलो ओहम्स और R2 लिया 100 किलो ओहम्स। जब आप ये वैल्यूज कनेक्ट करेंगे तो गेन की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। गेन का फार्मूला है माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1। सो जब आप R2 R1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो गेन आ जाएगा -10, जिसका मतलब है कि आपके पास आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट 10 टाइम्स मैग्नीफाई हुई है। इसका मतलब कि अगर आप इनपुट 1 वोल्ट कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट आपको 10 वोल्ट मिलेगी। सो
सिंपली R1 और R2 की वैल्यूज की हेल्प से ही आप ये पता लगा सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको कितना क्लोज लूप गेन देगा। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव या इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट कनेक्ट करें और पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड करें तो किस तरह फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू आप क्लोज लूप गेन जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं कि जब आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट कनेक्ट करेंगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन क्या होगा। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए पहले हम सर्किट अरेंजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। यह है आपका टिपिकली ड्रॉन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप इसमें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इनपुट कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह। नेगेटिव टर्मिनल के साथ अभी आपने इनपुट कनेक्ट नहीं करनी, सो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस R1 आप नेगेटिव टर्मिनल को सिंपली ग्राउंड करेंगे और पूरे सर्किट को कुछ इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, इस सिचुएशन में अब आपने फाइंड करना है कि अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को इनपुट देंगे तो आपके पास क्लोज लूप गेन क्या होगा। क्लोज लूप गेन फाइंड करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जब आप इस पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट कनेक्ट करते हैं तो आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। आपने ऑब्जर्व किया कि आउटपुट सिंपली एम्पलीफाई हुई है, इसमें आपको कोई भी फेज चेंज नजर नहीं आ रहा। इनपुट का क्रस्ट आउटपुट पर भी क्रस्ट ही है और इनपुट का ट्रफ आउटपुट पर भी ट्रफ ही है। इसका मतलब कि जब आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को यूज करते हैं तो आपका मकसद सिर्फ एम्प्लीफिकेशन होता है, फेज चेंज नहीं होता, क्योंकि इस केस में 0 डिग्री फेज चेंज है, यानी कोई भी फेज चेंज आउटपुट का एज कंपेयर टू इनपुट जनरेट नहीं हुआ। सो डियर स्टूडेंट, ये तो सिंपली था कि पॉजिटिव टर्मिनल से आपको आउटपुट मिलती किस तरह से है और ये आउटपुट कितनी एम्पलीफाई होगी ये कहलाएगा क्लोज लूप गेन। और क्लोज लूप गेन किस तरह आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप ये क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ही ऑब्जर्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर हम करंट के डायरेक्शंस ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगे। इसके ऑपोजिट यानी इस तरह भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगी। डियर स्टूडेंट, इसमें आपके पास R2 में से पास होने वाली करंट I2 और R1 में से पास होने वाली करंट I1 फ्रॉम आउटपुट टू ग्राउंड फ्लो कर रही हैं। आप इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सिचुएशन कुछ इस तरह से ली कि आउटपुट इस वक्त एक हायर पोटेंशियल पर है और ग्राउंड ऑब्वियसली एक लो पोटेंशियल है, सो करंट का फ्लो मैंने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रखा है। अगेन पॉइंट ए को आप ऑब्जर्व करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे किरचॉफ करंट रूल। सो डियर स्टूडेंट, इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जब हम पॉइंट ए पर किरचॉफ करंट रूल इंप्लीमेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। आपने फाइंड आउट करना है क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन फाइंड करने से पहले आपको इस सर्किट पर वर्चुअल ग्राउंड वाले ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आप V+ को 0 यानी ग्राउंड करते हैं तो V- को ऑटोमेटिकली ग्राउंड में आना पड़ता है, लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है। अभी आपने प्लस टर्मिनल के साथ Vin यानी इनपुट पोटेंशियल कनेक्ट किया और हाई ओपन लूप गेन की वजह से या हाई इनपुट इंपीडेंस की वजह से जो V- वाला टर्मिनल है वो भी Vin के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स माइनस और प्लस के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली
0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल होगा तब ही ओपन लूप गेन की वैल्यू हाई वैल्यू बन सकेगी। सो हाई ओपन लूप गेन या हाई इनपुट इम्पीडेंस या हाई इनपुट रेजिस्टेंस, इन तीनों रीजंस की वजह से V माइनस और V प्लस सेम पोटेंशियल पर होंगे, और अगर V प्लस V इन के इक्वल है तो V माइनस भी V इन के ही इक्वल होगा। सो डियर स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास V प्लस V इन के इक्वल है, और ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा हाई तब भी होगा जब आपके पास ये दोनों टर्मिनल्स सेम पोटेंशियल पर होंगे, और इस सिचुएशन में ये दोनों V इन के इक्वल होंगे। और प्रीवियस केस में ये दोनों 0 वोल्ट के इक्वल थे, क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया था। नेगेटिव टर्मिनल का बिहेवियर पॉजिटिव टर्मिनल पर डिपेंडेंट है। अभी अगर आपने क्लोज लूप गेन फाइंड आउट करना है तो इस पैरामीटर को दिमाग में रखिएगा, और हम यूज करेंगे किरचॉफ करंट रूल, और इनकमिंग करंट एट पॉइंट ए को इक्वेट करेंगे आउटगोइंग करंट एट पॉइंट ए। और कैसे हम क्लोज लूप गेन फाइंड आउट करेंगे वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लोज लूप गेन की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट्स को कंपेयर करने के लिए हम हेल्प लेंगे ओहम्स लॉ की। अगर आप इनकमिंग करंट एट पॉइंट ए देखें तो वो है I2। I2 की वैल्यू बाय यूजिंग ओहम्स लॉ अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगी V out माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय R2। और अगर हम R1 में से पास होने वाली I1 जिसे हम आउटगोइंग करंट कह रहे हैं वो कैलकुलेट करें बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, तो उसकी वैल्यू है V माइनस माइनस V ग्राउंड डिवाइडेड बाय R1। सो इन दोनों I1 और I2 की वैल्यूज को अब हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्लोज लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो चलिए देखते हैं। अभी आपके पास I2 और I1 की जो वैल्यूज थी वही मैंने यूज की। I2 की वैल्यू है V out माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय R2, और I1 की वैल्यू है V माइनस माइनस V ग्राउंड डिवाइडेड बाय R1। इसमें आपके पास जो नेगेटिव पोटेंशियल है या नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो इनपुट पोटेंशियल के इक्वल होगा, क्योंकि ये बात मैंने अभी आपको बताई कि दोनों इनपुट टर्मिनल्स सेम पोटेंशियल पर होने चाहिए बिकॉज ऑफ हाई ओपन लूप गेन। सो आपका V माइनस V इन के इक्वल है और V ग्राउंड ऑब्वियसली 0 के इक्वल होगा। सो यहाँ आप 0 पुट करेंगे और इन दो जगहों पर जहां V माइनस है आप यूज करेंगे V इन को। सो V out माइनस V इन डिवाइडेड बाय R2, और ये हो जाएगा V in माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1। यहां हम हेल्प लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। ये R2 इस साइड पर मैं शिफ्ट कर लूंगी तो ये बनेगा R2 डिवाइडेड बाय R1, और ये V in मैं इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगी। तो आपके पास जो इसकी रीअरेंज फॉर्म बनेगी वो बनेगी R2 डिवाइडेड बाय R1 एंड V out माइनस V in डिवाइडेड बाय V in। इसमें ये दो टर्म्स मैं स्प्लिट कर लूंगी, तो स्प्लिटिंग से आपके पास V out डिवाइडेड बाय V in माइनस V in डिवाइडेड बाय V in, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, तो आपके पास -1 का फैक्टर होगा। लेकिन ये क्या है? ये है आपके पास रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, जिसे आप कहते हैं गेन ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। सो आप V out डिवाइडेड बाय V in को G विच इज द सिंबल फॉर गेन और -1 यहां पर लिखेंगे, तो आपके पास गेन की इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। आप इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो गेन की इक्वेशन बनेगी 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। अगर आप याद करें तो अभी मैंने आपको
नेगेटिव इनपुट टर्मिनल को जब यूज किया था तो बताया था कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है -R2 डिवाइडेड बाय R1 गेन के अकॉर्डिंग। डियर स्टूडेंट, जब आप नेगेटिव टर्मिनल को एज इनपुट यूज करते हैं तो गेन की इक्वेशन बताती है कि एम्प्लीफिकेशन के साथ साथ फेज चेंज भी होगा क्योंकि नेगेटिव साइन आता है। लेकिन इसमें आपके पास राइट हैंड साइड पर कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है। यह है सिंपली 1 + R2 डिवाइडेड बाय R1। ये सारे पॉजिटिव पैरामीटर्स ये बता रहे हैं कि आपके पास जब पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट पर यूज होगा तो आउटपुट पर कोई भी फेज चेंज नहीं आएगा, जस्ट एम्प्लीफिकेशन प्रोड्यूस होगी और वो एम्प्लीफिकेशन बिल्कुल पहले की तरह सिंपली डिपेंड कर रही है ऑन द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। यानी चाहे आपने नेगेटिव टर्मिनल यूज करना है चाहे आपने पॉजिटिव टर्मिनल को यूज करना है, गेन हमेशा क्लोज लूप में कनेक्टेड R1 और R2 रेजिस्टेंस की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। सो आप बड़े आराम से R1 और R2 की वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ गेन। सो डियर स्टूडेंट, नेगेटिव टर्मिनल आपको जब गेन देगा तो एम्प्लीफिकेशन के साथ साथ 180 डिग्री फेज चेंज देगा और पॉजिटिव टर्मिनल जब आप इनपुट के लिए यूज करेंगे तो आपको सिंपली एम्प्लीफिकेशन मिलेगी, कोई भी फेज चेंज नहीं मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि आप किस तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड एज नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पर यूज करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मजीद 2 और यूजेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।